स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें इससे पता चल गया कि जब हम 0.8 बंडल का प्राइस सेट कर रहे हैं तो दूसरी फर्म 0.3 प्राइस सेट करेगी और उससे उसका प्रॉफिट होगा 0.105 डी माइनस एफ़। इतना हमें पता चल गया। हम चाहते हैं कि ये प्रॉफिट नेगेटिव हो। अगर इसको नेगेटिव करते हैं तो दैट मीन्स कि एफ़ जो है ग्रेटर दैन 0.105 होना चाहिए, तब ये नेगेटिव आएगी वैल्यू प्रॉफिट की। ठीक है, तो ये पता चला। अब तुम हो सकता है पूछो कि भाई ठीक है बट हमें तो पीबी निकालना था ना, तो फिर इधर हमने क्या किया? इधर हमने बेसिकली ये किया कि हमने कहा कि पीबी निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। हमने सारे जो भी पॉसिबल पीबी हो सकते हैं लॉजिकली वो लिख दिए। ठीक है, हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा P2 प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करता है एंटर एंड फर्म के लिए वो लिख दिया। उससे हमें उस एंटर एंड फर्म का प्रॉफिट निकल गया। उस प्रॉफिट से हमें पता चल गया कि किस F की वैल्यू के लिए वो प्रॉफिट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब अगर तुम रिवर्स इंजीनियर करके सोचो तो अगर F 0.105 से बड़ा होगा तो अब हम जान चुके हैं कि अगर हम अपना अगर हम अपना जो प्राइस है बंडल का वो 0.8 सेट करते हैं, अगर F ग्रेटर दैन 0.105 है तो अब अगर हम अपना मोनोपोली का मतलब जो अपना बंडल का प्राइस है वो 0.8 सेट करते हैं तो दूसरी फर्म 0.3 सेट करती है अपना प्राइस हमेशा हमारे 0.8 सेट करने पर। उससे उसका प्रॉफिट होगा 0.105 डी माइनस एफ़, एंड बिकॉज F इज़ ग्रेटर दैन 0.105 ये प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉम्प्लिकेशन है इस मेथड की कि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि तुमने एक फंक्शन है उसमें F की वैल्यू डाली पीबी की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं, तुम्हें पीबी की वैल्यू डालनी है, तुम्हें उस पीबी से रिलेटेड P2 की क्या वैल्यू है वो निकालनी है, तुम्हें पता करना है कि उस P2 की वैल्यू पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, और फिर तुम्हें देखना है तो कि वो प्रॉफिट कब नेगेटिव हो रहा है, F की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है। ये एक्सरसाइज तुम्हें बार बार बहुत सारे बंडल्स के साथ करनी पड़ेगी, बहुत सारी अलग अलग पीबी P2 इन सब के साथ करनी पड़ेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि F की कौन सी वैल्यूज़ पर हमें क्या क्या पीबी सेट करना चाहिए। ठीक है, तो तब इन दैट केस होगा ऐसा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा F की ये वैल्यू है तो पीबी शुड बी दिस। तो ये थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, दिस इज़ द एंटायर पॉइंट। ठीक है, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि अगर F ग्रेटर दैन 0.105 होगा तो एंट्री इज़ ब्लॉकेडेड, है ना। अगर F ग्रेटर दैन 0.105 है तो हम मस्ती से अपना 0.8 जो कि वो प्राइस है जो हम बिना फर्म के एंट्री के डर के सेट कर रहे थे, हम आराम से वो प्राइस सेट करके अपना एकदम आराम से मोनोपोली की तरह रह सकते हैं। और होगा क्या कि क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट पर कंज्यूमर इतनी ज़्यादा है तो हमें अपना बिहेवियर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपना बंडल का प्राइस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एंट्री अपने आप ही ब्लॉकेडेड है। बिना बंडलिंग के हमने देखा था कि F जब 0.25 से बड़ा होगा तब हम मतलब अपने मोनोपोली वाले बिहेवियर के साथ एज इट इज़ कंटिन्यू कर पा रहे थे। तुम फ़र्क देख रहे हो, बंडलिंग वाले केस में F अगर 0.105 से बड़ा है तब तुम अपने मोनोपोली वाले बिहेवियर के साथ कंटिन्यू कर पा रहे हो। नॉन बंडलिंग वाले केस में F को 0.25 से ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा तब तुम अपने मोनोपोली वाले केस के साथ कंटिन्यू कर पा रहे हो, उस बिहेवियर के साथ कंटिन्यू कर पा रहे हो। तो मतलब बंडलिंग जो है उसने रेंज ऑफ एंट्री कॉस्ट बढ़ा दी, जिसके लिए तुम आराम से अपना मौज उड़ा सकते हो, मोनोपोली की तरह एक्ट कर सकते हो। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई फर्म आ जाएगी, है ना। क्योंकि अगर जो F जो है 0.20 होता तो नॉन बंडलिंग में तुम्हें अपना प्राइस चेंज करना पड़ता, बट बंडलिंग बोल रही है कि भाई 0.105 से बड़ी है ना तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, बंडलिंग से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो वही इन्होंने क्या कहा है फिर आगे कि हम ये एनालिसिस बार बार अलग अलग इनकम्बेंट प्राइसेस के लिए करेंगे, मैंने जैसे अभी बताया। ठीक है, सपोज़ करो बंडल 0.7 पे प्राइस्ड है
तो P2 उसके हिसाब से 0.25 आएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, उसका प्रॉफिट जो है वो इतना आएगा, ठीक है। एंड फिर इन्होंने आगे वही रिवर्स इंजीनियरिंग वाला लॉजिक बताया है कि मान लो कि ये वाला जो प्रॉफिट है ये ज़ीरो हो रहा है F इक्वल टू 0.0844 पे। अब मान लो कि हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं, इससे शुरू होता है कि F 0.0844 है, तो हमें पता है कि इनकम्बेंट जो है वो एंट्री डेटर कर सकता है 0.7 से हल्का सा कम चार्ज करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पूरी रिवर्स एंट्री की रिवर्स इंजीनियरिंग वाला ये पूरा लॉजिक है, ठीक है। अब बस एक चीज़ मुझे बतानी रह गई है इस टेबल में से, दैट इज़ कि ये इनकम्बेंट का इन्होंने प्रॉफिट लिखा हुआ है नीचे। इस प्रॉफिट की ऑनेस्टली इस टेबल में नीड नहीं थी, वैसे ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड नो, बट इस टेबल में इफ़ आई पर्सनली फील कि दे वुड हैव एक्सक्लूडेड दिस, तो टेबल ज़्यादा सिंपल रहता और इसकी इस एनालिसिस में कुछ नीड नहीं है अलग से। दिस इज़ अ स्पेसिफिक अलग से चीज़, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक टेबल में हमारा एम था कि पीबी निकालना है, वो इसके बिना भी निकल जाएगा, बिना इनकम्बेंट प्रॉफिट के, है ना, क्योंकि हमारा एम है कि एंट्रेंट का प्रॉफिट नेगेटिव होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट इज़ फाइन, ठीक है, वो निकल जाएगा तो हम प्रॉफिट बना ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं इसका प्रॉफिट कैसे आ रहा है वो बता देती हूँ, एक तो इनकम्बेंट का, ठीक है। तो बस वही बताना रह गया है।